इस सीट से कभी बीजेपी नहीं जीती। जब से सीट अस्तित्व में आई है तब से बीजेपी इस पर नहीं जीत पाई है। तो इस बार आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? मेरे क्षेत्र में एक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है। मैं इसमें खूब दवाइयाँ भरवाऊंगी क्योंकि हमारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाई के नाम पे एक दर्द की गोली दे दी जाती है, पट्टियाँ नहीं हैं, कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है। अस्पताल जैसा होना चाहिए, मैं इस अस्पताल को बेहतर बनवाऊंगी। अरविंद केजरीवाल जी एक तानाशाह नेता हैं। सीएम कैसे चुना जाता है? जब विधायक बनेंगे हम लोग, विधायक ही तो डिसाइड करेंगे। विधायक दल जो होता है वही तो अपने नेता को डिसाइड करता है। देखिए, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का विरोध इसलिए होता है क्योंकि जो वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं वो बांटने का ढोंग करते हैं, पर वो मिलता नहीं है जनता को। कि ये लोग अपने बच्चों की कसम खाकर आए थे कि हम लोग एक आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन वो जनता देख रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त प्रियंका गौतम हमारे साथ मौजूद है, जो कि कोंडली सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। आपका ND टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको ऐसे कैंडिडेट बनाया, उस पर क्या कहेंगे? मैं तहे दिल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कोंडली से पहली बार किसी दलित बेटी को टिकट देकर जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं और मेरा समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा। पहली बार कोंडली विधानसभा के इतिहास में किसी महिला को प्रत्याशी बनाया है, वो भी दलित समाज की। तो आपने इतिहास की बात करी, मेरा एक सवाल यही होगा कि इस सीट से कभी बीजेपी नहीं जीती। जब से सीट अस्तित्व में आई है तब से बीजेपी इस पर नहीं जीत पाई है। तो इस बार आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? नहीं, 1993 में बीजेपी से यहाँ पे डॉक्टर ज्ञानचंद 8 के बाद यहाँ से नहीं। ज्ञानचंद जी थे, और उसके बाद नहीं जीती। इस बार जीतेगी। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, 14-16 साल का वनवास काट के बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई, और आज देख लीजिए रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं हमारे मोदी जी भी और योगी जी भी। तो वही कोंडली विधानसभा के साथ इस बार होने वाला है। कमल खिलेगा और पूरी खुशबू से पूरी कोंडली विधानसभा को महकाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना तो नीयत है और ना ही सीएम का चेहरा। तो क्या सीएम का चेहरा ना होना बीजेपी के पास एक बड़ा मुश्किल बनेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक तानाशाह नेता हैं। सीएम कैसे चुना जाता है? जब विधायक बनेंगे हम लोग, विधायक ही तो डिसाइड करेंगे। विधायक दल जो होता है वही तो अपने नेता को डिसाइड करता है। और अगर सारे लोग विधायक चुनकर जा रहे हैं विधानसभा में, तो सारे काबिल लोग हैं ना। जनता उन्हें पसंद करी, जनता ने उन्हें वोट दिया, तभी तो विधायक बने। फिर सारे विधायक मिलकर एक को डिसाइड करेंगे। यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप चुनाव जीते नहीं हो, अभी आप लड़े रहे हो और खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया आपने। ये तो तानाशाही होगी ना। पहले विधायक जीतेंगे, फिर विधायक दल की मीटिंग होगी, फिर उनमें से एक किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए उतारा जाएगा। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तुम जीतोगे हारोगे कुछ पता नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो सरासर तानाशाही होगी ना। अरविंद केजरीवाल पर हमेशा से एक आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पर कि ये हमेशा फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। 2100 रुपये का ऐलान किया, फिर उसके बाद और भी ऐलान किए। वहीं बीजेपी जहां इसके अगेंस्ट में रही, पर इस बार बीजेपी ने भी कुछ ऐलान किया, जैसे कि 2500 रुपये देंगे, ठीक है, 21,000 रुपये देंगे। देखिए, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का विरोध इसलिए होता है क्योंकि जो वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं वो बांटने का ढोंग करते हैं, पर वो मिलता नहीं है जनता को। अभी MP चुनाव में 8 महीने पहले 1,000 रुपये की भोली वाली महिलाओं के लिए स्कीम निकाली थी कि 1,000 रुपये देंगे। 8 महीने हो गए, एक भी रुपये नहीं आया। यही पंजाब में इन्होंने किया था, महिलाओं की भावनाओं को लेकर के हमें वोट दो, हमें 1,000 रुपये की सम्मान राशि देंगे। 3 साल हो गए, नहीं मिला। अभी फिर दिल्ली में 2100 रुपये की घोषणा करी है इन्होंने। फॉर्म भी भर रहे हैं और पता नहीं टेंट लगा लगा के खूब पैसा खर्च करके उस स्कीम का प्रचार कर रहे हैं। कईयों करोड़ रुपए 2100 की स्कीम में प्रचार में उतार दिया। जगह जगह आपके छोटे छोटे स्टिकर सिर्फ 2100 रुपये के दिखाई देंगे। कोई सड़क, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बात ही नहीं हो रही इस बार। सिर्फ 2100 रुपये की स्कीम पे प्रचार हो रहा है। और जब चुनाव जीत जाते हैं और जब ये जनता पैसा मांगेगी, तब बोल देंगे जी LG काम नहीं करने दे रहा, LG हमारी फाइलों को पास नहीं करने दे रहा। तो जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी, इस 2100 रुपये की फाइल पर क्या LG ने साइन कर दिए थे, जो आप देने का ढोंग कर रहे हो? क्योंकि 1000 भी तो नहीं मिले। आपने बात करी कि 2100 रुपये की स्कीम लेकर आ रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बात नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी केजरीवाल पे लगातार हमला बोल रही है, एक्साइज पॉलिसी को लेकर हो या फिर शीश महल को लेकर हो। क्या इन मुद्दों को उठाकर आप आम जनता के मुद्दे दबा रहे हैं? देखिए, नहीं, ये मुद्दे भी उठा रहे हैं। और एक मुद्दा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली आज दिल्ली में हुई थी, वहाँ उन्होंने साफ साफ बोला है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले पूरी दिल्ली में नई सीवर की लाइन और नई पानी की लाइनों को बिछाया जाएगा, उस पर बेहतर काम करा जाएगा। हम शीश महल और ये जो शराब की पॉलिसी है, इसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है जिसे हम
छोड़ नहीं सकते हैं, हम दबा नहीं सकते हैं। मुद्दे तो सारे ही है ना, सीवर, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक ही अस्पताल है मेरे यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सरकारी, कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं है। ढंडोरा पीटा जाता है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया। तो हम लोग उस पर काम करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहाँ से चीज़ों को आसानी से यहाँ पर हम लागू कराएंगे। और जो भी मेरे क्षेत्र की डिमांड है, सारी सड़कें बनवानी है हमको, सीवर की व्यवस्था अच्छी करनी है, पानी की व्यवस्था अच्छी करनी है, लोगों के राशन कार्ड्स बनवाने हैं। अभी अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने के लिए भी मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है। महिलाओं को 2500 रुपये की राशि, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद, सिलेंडर में सब्सिडी, गरीबों के लिए 5 रुपये में थाली की व्यवस्था। ये सब भी तो कर रहे हैं ना, खाली शीशमहल के ऊपर बात नहीं कर रहे। और वो एक बात जेन्युइन है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों की कसम खा कर आए थे कि हम लोग एक आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन वो जनता देख रही है, तो इस मुद्दे को हम छुपा नहीं सकते कि आप किस प्रकार से हर पल, हर इलेक्शन में किस प्रकार से आपके स्टेटमेंट बदलते हैं। तो आप बदलू नेता हो, अब आप जनता जो है दिल्ली में परिवर्तन करना चाहती है और एक बार कमल को आजमाना चाहती है। एक और सवाल, इससे पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ थे, अब आप बीजेपी का हाथ थामा है आपने, क्या वजह है? देखिए, वजह सबसे बड़ी ये रही, हम लोग बड़ी उम्मीद से वहाँ गए थे। हमें लग रहा था हमारे क्षेत्र से बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे, जैसे आपने बोला सरकार बन रही है, तो हम पार्षद बनेंगे इस पार्टी से तो बहुत बेहतर काम करवाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। फंड की कोई कमी नहीं होगी, सरकार का सपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा निकला। मैं 2 साल हो गए मुझे काउंसलर बने हुए, मेरी एक भी फाइल पास नहीं हो रही है। एक FTCS प्लांट लगाना चाहती थी मैं अपने क्षेत्र में, 1.5 साल से 3 बार मेरी फाइल पास हुई है। धक्के खा खा के परेशान हो गई मैं। इस साल एक भी रुपये मुझे फंड नहीं मिला काम करने के लिए। तो 3 साल भी ऐसे ही गुजर जाने हैं। जनता ने तो मुझे काम करने के लिए चुना था ना। बंद कमरे में जब हमारे निगम पार्षदों की मीटिंग होती थी, हम सारे निगम पार्षद ये बोलते थे कि जी देखो काम नहीं हो रहा, अब जनता सवाल कर रही है। क्योंकि ना तो कुत्तों पे कुछ काम हो रहा, जो हमारे पशु डोल रहे हैं उन पे भी बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उन पे भी कुछ काम नहीं हो रहा, ना कूड़े के पहाड़ हटाए जा रहे। RW को आपने मिनी काउंसलर्स का दर्जा देने के लिए स्कीम निकाली थी, अपने मैनिफेस्टो में बोला था, उस पर काम शुरू नहीं हुआ। तो ये बोलते अरे तुम्हें नहीं पता, LG हमें काम नहीं करने देते, LG हमारी फाइलों पे साइन नहीं करने देते, तुम कैसे काम बोल देती हो। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर निकले हैं, पार्टी पे दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है, पार्टी मुसीबत में है। तो बताइए 5 साल बाद हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाते। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे भी काम करो, जनता को काम चाहिए। 5 साल बाद जनता से ये कहना कि हम काम इसलिए नहीं कर पाए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला, पहले बोला था कि 2025 में जब ना साफ कर दूंगा, नहीं करा तो मुझे वोट मत देना। अब उन्होंने तो बोल दिया, अब वो फिर पलट गए। लेकिन हम थोड़े ईमानदार टाइप के नेता हैं, क्योंकि यहाँ हमें रहना है, हमें यहाँ पे बुजुर्ग होना है, हमें यहाँ मरना भी है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से झूठ नहीं बोल सकती, मैंने धोखा नहीं दे सकती। तो 5 साल बाद मैं इनके बीच में ये कतई नहीं बोलना चाहती थी कि मैं 5 साल इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि केजरीवाल जी जेल में थे, या पार्टी मुसीबत में थी, या LG हमें काम नहीं करने दे रहे थे। ये जनता के वोट के साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए जब LG से ही काम होना है तो क्यों ना फिर LG वाली पार्टी से चुनाव लड़के अपनी सारी फाइलें पास कराऊं, खूब फंड लाऊं, खूब काम करूं। आप खुद एक महिला हैं, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी दिल्ली में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए थे। हमको बड़ा अच्छा लगा था कि भाई कैमरे की निगरानी में महिलाओं की मदद होगी, थोड़े क्राइम कम होंगे। लेकिन अब जब कोई अपराध हो जाता है ना, उसकी मेमोरी निकालने में 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है। विधायक ऑफिस में सारे पासवर्ड होते हैं, पहले RW के पास हुआ करते थे, लेकिन अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने तानाशाही दिखाने के लिए जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन सारे कैमरे का एक्सेस अपने पास रखते हैं। और अगर कोई दुर्घटना किसी कांग्रेस, किसी BJP, BSP या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं का नहीं है, तो उसकी तो मदद ही नहीं होती। तो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा है और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब विधायक भी भाजपा का होगा तो पुलिस से बेहतर तालमेल करके हम चीज़ों को डीपली कर पाएंगे। क्योंकि बेहतर तालमेल तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे तो हमारी तारीफ हो जाएगी। बनाते नहीं हैं, क्योंकि फिर कोसना बंद करना पड़ेगा। कोसने के चक्कर में काम नहीं करते हैं। हम काम भी करेंगे और तारीफ भी बटोरेंगे, जनता की मदद भी करेंगे। ये तो हुई दिल्ली की बात और महिलाओं की सुरक्षा की बात। कोंडली में आपके क्या प्लान्स है? आने वाले 5 सालों में अगर आप जीत जाती तो क्या कुछ बदलेंगी? देखिए, कोंडली में सबसे पहले मैं कोंडली के सीवर और साफ पानी की व्यवस्था करूंगी, क्योंकि आज हमारे हर गली में सीवर उबल रहे हैं। मतलब गंदगी यूं गलियों में हो रही है कि मुझे खुद झुग्गियों में ईंटें रख रख के कूद के जाना पड़ रहा है, वहाँ पे वोट मांगना पड़ रहा है। मतलब दिल बैठ जाता है मेरे को उनको इतना नरक और गंदगी का जीवन जीते देखकर।
पानी की बात करते कि भी पानी फ्री और स्वच्छ दे रहे हैं, इतना गटर से गंदा पानी आ रहा है हमारे सारे 90% एरिया में। लोग 30-30 रुपए की बोतलें खरीद कर पानी पी रहे हैं। तो इससे अच्छा तो थोड़ा सा बिल ही ले लो। तो पानी, और आज मोदी जी ने भी बोला है, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है कि मोदी जी ने बोला है कि सबसे पहले दिल्ली के सीवर और पानी की व्यवस्था को अच्छा करेंगे, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट ज़िंदगी से जुड़ी है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बेहतर काम होगा। मेरे क्षेत्र में एक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, मैं इसमें खूब दवाइयाँ भरवाऊंगी, क्योंकि हमारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाई के नाम पे एक दर्द की गोली दे दी जाती है, पट्टियाँ नहीं हैं, कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है। अस्पताल जैसा होना चाहिए, मैं इस अस्पताल को बेहतर बनवाऊंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी कौंडली विधानसभा में सड़कें बनवाऊंगी। आज से 20-25 साल पुरानी जो सड़कें बनी थी वो बनी है, उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उनको काम करेंगे। बाकी मोदी जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए स्कीम्स दी है, उनको एक-एक घर तक पहुँचाने का काम करूँगी। और जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से वो जो मदद मिलेगी दिल्ली के लोगों के लिए, वो करने का काम करूँगी। तो बेहतर दिल्ली निश्चित रूप से बनेगी, वरना केजरीवाल जी ने तो लंदन, पेरिस बना ही दिया, तो ख्वाबों में हमें भी ख्वाब दिखा देती है। लेकिन 10 मिनट की बारिश में क्या नरक हो जाता है ना, ये हम लोग यहाँ रहते हैं, हम जानते हैं। झुग्गियों में तो लोगों के बेड तक पानी घुस जाता है, लैट्रिन घुस जाती है, मतलब नरक का जीवन जी रहे हैं। ये इंसानियत के नाते भी ये लोग सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसलिए परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है। एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए हमारी कौंडली क्षेत्र की जनता को और दिल्ली की जनता को, क्योंकि जब कोई पार्टी बहुत साल बाद आती है तो नए जुनून के साथ काम करती है। जब हम किसी को बार बार वोट देते रहते हैं, फिर उनके बहाने ख़त्म नहीं होते, तो परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी हो गया दिल्ली के विकास के लिए। तो जनता इस बार परिवर्तन की ओर है। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका गौतम, जिन्होंने बताया कि उनकी क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से बीजेपी को लाना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने कैसे सिर्फ झूठ बोला है। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। आने वाले वक्त में और भी विधानसभा सीटें आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।